कल्याणपुर चकमेसी थाना क्षेत्र में एक तरह का दहशत का नाम बन चुका था। रमेश ठाकुर नाम का अपराधी, जो कि लदौरा गांव का है। रमेश ठाकुर उर्फ शंकर ठाकुर लदौरा व्यवसायियों को डराता था। तो जो व्यवसायी थे जितेंद्र, उनको इसने यह तक बता दिया था कि आपके पास बॉडीगार्ड जो है उसका नाम क्या है, और जब बॉडीगार्ड हटेगा तब आप पर हमला करें। इससे वो काफ़ी भयभीत भी थे। हम लोगों से भी मिले थे, इसलिए उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाया गया था कि इसको पकड़ने के लिए इस पर 3 लाख का जो रिवॉर्ड है वो भी पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर 3 लाख का रिवॉर्ड भी हुआ है। और ज़िले का जो टॉप 10 क्रिमिनल्स है उसमें टॉप 10 तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन नंबर 1 पर ये क्रिमिनल था। 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, 1 बंदूक, 3.5 किलो गांजा, 4 मोबाइल और 1 अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 3 बड़ी लूट की घटना में 6 साल काठमांडू की एक जेल में रहा है। 6 साल जब ये काठमांडू की जेल में रहा, उसके बाद वापस निकला और फिर इसने अपराध करना चालू किया। कि ये राज्य और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। जमशेदपुर में भी इसने बैंक लूट की घटना की थी, और हरियाणा के भिवानी में एक्सिस बैंक में लूट की घटना इसने की थी। ज़िले के जो टॉप क्रिमिनल्स हैं, जो टॉप 10 क्रिमिनल्स हैं, उनमें नंबर 1 पर कल्याणपुर चकमेसी थाना क्षेत्र में एक तरह का दहशत का नाम बन चुका था। रमेश ठाकुर नाम का अपराधी, जो कि लदौरा गांव का है। रमेश ठाकुर उर्फ शंकर ठाकुर लदौरा गांव कल्याणपुर थाना का ये रहने वाला है। ये अपराधी पिछले 4 साल से पूरे ज़िले के लिए, इस समस्तीपुर ज़िले के अलावा कई ज़िलों के लिए, बिहार के अलावा कई राज्यों के, प्रदेशों के ज़िलों में भी ये लगातार घटनाएं कर रहा था। तो और एक तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी था। नेपाल में भी कई घटनाएं इसने की थी, और पिछले 1 साल से लगातार हम लोग इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से सफलता टीम्स को नहीं मिल पा रही थी। इसको पकड़ने के लिए इस पर 3 लाख का जो रिवॉर्ड है वो भी पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर 3 लाख का रिवॉर्ड भी हुआ है। और इसको पकड़ने के लिए रिवॉर्ड के अलावा एसटीएफ की टीम भी लगी हुई थी, और जिला लेवल पर हम लोगों ने सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में, और साथ ही डीएसपी हेडक्वार्टर अमित कुमार के नेतृत्व में एक टेक्निकल टीम, और अभियान चलाने के लिए संजय कुमार पांडे सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक अभियान टीम का गठन किया था। तो टेक्निकल टीम और अभियान टीम लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। कल इसको गिरफ्तार किया गया है, और इसके साथ बड़ी संख्या में हथियार और अन्य अपराधी भी गिरफ्तार हुए इसकी सूचना पर। तो कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, 1 बंदूक, 3.5 किलो गांजा, 4 मोबाइल और 1 अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जब इसकी हम लोगों ने इससे पूछताछ हुई, और इसका पूरा जो आपराधिक गिरोह का इसका जो तरीका है कार्य करने का, जो शैली है, उस पर इससे पूछताछ हुई, और कुल कितनी घटनाएं की थी, जब इसके बारे में हम लोगों ने पता किया, तो पता चला कि ये इस क्षेत्र में पिछले 1 साल से समस्तीपुर जनपद में भी कई व्यापारियों से, जो हमारे कल्याणपुर थाना के रहने वाले थे, उनसे रंगदारी मांग रहा था। ऐसी 2 सूचनाएं हम लोगों को माह अक्टूबर और नवंबर में प्राप्त हुई थी। एक मिल्क डेयरी वाले हैं, उनके साथ उसने रंगदारी मांगी थी, और एक ज्वेलरी शॉप चलाता है लड़का, उससे भी रंगदारी मांगी थी। इन दोनों रंगदारी की घटनाओं में एफआईआर दर्ज करके भी अनुसंधान किया गया था। उसी अनुसंधान में, टेक्निकल अनुसंधान के आधार पर फिर इसको चिन्हित किया गया। जनवरी 2023 में चकमेसी थाना क्षेत्र में इसने गोली भी मारी थी एक व्यक्ति को, जब इन्होंने अपने 3 साथियों के साथ मिल करके मालीनगर उच्च विद्यालय क्रिकेट मैच खेलने के दौरान लक्ष्मण सहनी और शेखोपुर का एक अपराधी है आलोक कुमार, उसके साथ मिल करके प्रशांत कुमार उर्फ मणि सिंह पर गोलीबारी जनवरी 23 में की थी। और करुआ निवासी डॉक्टर जितेंद्र और कल्याणपुर के ज्योति ज्वेलर्स के संचालक साधु कुमार के साथ भी इसने रंगदारी मांगी वर्ष 2023 में। इसका पूरा आपराधिक इतिहास जब देखा गया तो पता चला कि वर्ष 2011-22 में, 2011-12 में ही ये नेपाल में 3 बड़ी लूट की घटना में 6 साल काठमांडू की एक जेल में रहा है। 6 साल जब ये काठमांडू की जेल में रहा, उसके बाद वापस निकला और फिर इसने अपराध करना चालू किया। वर्ष 2021 में शमशेर हत्याकांड में आदमी वांछित था। वर्ष 2021 में ही देवीलाल हत्याकांड में भी इसका हाथ था। वर्ष 2021 में सकरा थाना मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालक के साथ लूटपाट हत्या की गई थी, और ऐसी कुल 4 लूटपाट की घटनाओं में भी ये वांछित था। वर्ष 2022 में धनबाद में, झारखंड के धनबाद जिले में मुथूट फाइनेंस गोल्ड लूट हुई थी, उसमें ये स्वयं घटनास्थल पर था और बड़ी लूट की घटना को इसने अंजाम दिया था। कुछ अपराधी उसमें पकड़े गए थे, लेकिन ये फिर उसमें भी भागा हुआ था।
इसलिए मैंने आपको बताया कि ये अंतर राज्य और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। जमशेदपुर में भी इसने बैंक लूट की घटना की थी और हरियाणा के भिवानी में एक्सिस बैंक में लूट की घटना इसने की थी। साथ ही इसके जो साथी थे, गिरोह थे, वो यहाँ पर कल्याणपुर चकमेसी थाना, ये लोग नेपाल और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र जो बिहार का है वहाँ रहते थे और वहाँ से कल्याणपुर और चकमेसी थाना क्षेत्र में कभी कभी दहशत फैलाने के उद्देश्य से आते थे और अक्सर लदौरा चौक, कल्याणपुर चौक पर फायरिंग की छिटपुट घटनाएं होती थी, जिसमें अक्सर पता नहीं चलता था और बाद में ये फिर व्यापारियों से रंगदारी मांगने का काम भी करता था। इसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने 3 लाख का रिवॉर्ड भी घोषित किया था और कई टीम्स को इसमें लगा रखा था। इसकी निशानदेही पर हम लोगों को कुल 4 इसके सहयोगी भी पकड़े हैं, जिनके पास से 2 देसी कट्टा और 1 देसी पिस्टल और 1 बंदूक भी मिली है। इसकी जो पकड़ने के लिए हम लोगों ने टीम लगाई थी, उस टीम में मैंने आपको बताया कि सदर एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में अभियान टीम थी और टेक्निकल टीम हेडक्वार्टर डीएसपी के नेतृत्व में काम कर रही थी। उसमें इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर विक्रम आचार्य और डीआईयू से सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार, डीआईयू से अशोक कुमार, फैजुल अंसारी और सनी कुमार मौसम। और अभियान टीम में एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एसएचओ कल्याणपुर, एसएचओ चकमेसी, एसएचओ पूसा, एसएचओ मुसरी घरारी और डीआईयू से सिपाही अरविंद कुमार, अखिलेश कुमार और कमल नयन, छोटे लाल सिंह और राजकिशोर कुमार, ये 2 अलग अलग टीम बनी हुई थी जो कि अभियान और टेक्निकल वर्क इस दोनों पर फोकस था। जब हम लोगों को पता चला कि रंगदारी लगातार मांग रहा है, तो रंगदारी जिस व्यक्ति से इनको मांगी थी उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई गई, एफआईआर दर्ज की गई थी और फिर जो रंगदारी मांगने का तरीका था इसका, उसके आधार पर ही टेक्निकल टीम ने वर्कआउट किया। तो पता चला कि नेपाल और नेपाल के सीमावर्ती एरिया में रह रहा है। वहाँ पर फिर एक टीम हमारी जाके कैंप की, कई दिनों तक उस टीम ने वहाँ पर कैंप किया, करीब 1 महीने से लगातार टीम वहाँ कैंप कर रही थी। कैंप करने के पश्चात कुछ सूचनाएं वहाँ से मिली कि यहाँ के कौन लोग हैं जो लगातार इसके संपर्क में हैं और उसको वहाँ रहने में फैसिलिटेट करते हैं। साथ ही जब ये यहाँ आता है तो कल्याणपुर चकमेसी थाना क्षेत्र में आने के पश्चात संरक्षण देते हैं, एक तरीके का पुलिस से बचने में मदद करते हैं और फिर जब उसको रंगदारी मांगता है तो कई व्यापारियों ने रंगदारी दी भी थी और उन लोगों से पैसा की डिलीवरी भी ये कराता था। जब ये वहाँ टीम रही तो टीम को इसके वहाँ के मूवमेंट के बारे में जानकारी हुई और पता चला कि यहाँ किन लोगों से संपर्क में है। जो जब इन लोगों से संपर्क में था उनको हम लोगों ने ट्रैप करना चालू किया, उनका भी सर्वेलेंस हुआ और उसके आधार पर कल जब पता चला कि ये दोबारा से कल्याणपुर थाना क्षेत्र में आया हुआ है और फिर से किसी तरह की घटना को पूरे गिरोह के साथ मिलकर के ये लोग अंजाम देने वाले हैं, तो उसी समय इसको पहले पकड़ा गया। फिर इससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि इसके 4 साथी जो हैं वो भी प्लानिंग कर रहे हैं और एक साथ बैठे हुए हैं। तो फिर पुनः रेड हुई और फिर उसके बाकी 4 साथियों को भी पकड़ा गया। इसके पास से जो रिकवरी हुई है मैंने वो आपको बताई है। साथ ही 3 लाख का ये रिवॉर्ड था जिले का और जिले का जो टॉप 10 क्रिमिनल्स है उसमें टॉप 10 तो हम लोग बनाते हैं लेकिन नंबर 1 पर ये क्रिमिनल था और इसको हम लोगों ने कई कांडों में वांछित था। तो कुल जो अभी आपराधिक इतिहास इसका प्राप्त हुआ है वो 22 केस अभी हम लोगों को मिल चुके हैं जिसमें ये वांटेड है। अन्य और भी केस हैं जो अन्य ज़िलों में और अन्य राज्यों में भी हो सकते हैं, जैसे कि जमशेदपुर में मैंगो ओलिडी थाना है, काठमांडू में गया ही था, बैंक मोड़ थाना धनबाद में है, समस्तीपुर में, कल्याणपुर और चकमेसी में ही करीब 10-12 केस दर्ज हैं, मुफस्सिल थाने में भी है और मुजफ्फरपुर में सकरा थाना। इतना आपराधिक इतिहास अभी हम लोगों को प्राप्त हो गया है। पहले से भी इसके बारे में जानकारी थी और अन्य आपराधिक इतिहास को पता करने की कोशिश की जा रही है। इसके जो साथी हैं, रमेश ठाकुर जो मेन व्यक्ति है, ये लदौड़ा का रहने वाला है। इसका साथी है सुजीत कुमार जो कि वार्ड नंबर 16 चकमेसी का रहने वाला है। इसका दूसरा साथी है किशन कुमार जो कि चक सीमा सोमनाहा का रहने वाला है और रंजीत ठाकुर जो कि सोमनाहा का रहने वाला है और मणिभूषण कुमार जो कि करुआ का रहने वाला है। जो ये रंगदारी इसने मांगी थी वर्ष 2023 में करुआ निवासी डॉक्टर जितेंद्र के साथ, उसी में डॉक्टर जितेंद्र का ही एक डिस्टेंट रिलेटिव, दूर का उनका जो संबंधी था मणिभूषण कुमार करुआ का, वही इसके साथ संपर्क में था और वो बताता था कि कब ये जा रहे हैं, कब कितने बजे निकलते हैं, कभी अपने वहाँ जाते हैं कार्यस्थल पर और कितने बजे अपने घर वापस लौटते हैं। इस सारी मूवमेंट की जानकारी इसने रमेश ठाकुर को दी थी। फिर रमेश ठाकुर ने फ़ोन कर करके, टेक्निकली थोड़ा स्मार्ट था, पुलिस से बचने के लिए टेक्निकल संयंत्रों का उपयोग ये करता था और फिर जब इसको जानकारी मिल जाती थी तो ये व्यवसायियों को डराता था। तो जो व्यवसायी थे जितेंद्र, उनको इसने यह तक बता दिया था कि आपके पास बॉडीगार्ड जो है उसका नाम क्या है और जब बॉडीगार्ड हटेगा तब आप पर हमला करें। इससे वो काफ़ी भयभीत भी थे, हम लोगों से भी मिले थे, इसलिए उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाया गया था
कि जब तक ये अपराधी पकड़ा जाएगा, पकड़ने के लिए तो टीम कार्य कर रही थी, लेकिन इस बीच में किसी व्यवसायी के साथ कोई घटना ना हो, इसलिए जितेंद्र जी को सुरक्षा भी दी गई थी और ज्योति ज्वेलर्स के जो संचालक साधु कुमार, उनको भी सुरक्षा दी गई थी। चकमेसी थाना में 2023 जनवरी में तो गोली चली ही थी, वो घटना डिटेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन इसका जो मेन साथी है जो अभी तक हम लोगों की दृष्टि से दूर था, वो है शेखोपुर निवासी आलोक कुमार, लक्ष्मण सैनी और अन्य साथियों का भी पता चला है। साथ ही कुछ जो शेखोपुर के पुराने गैंग हैं, उसका जो 2-4 बड़े कर्ता धर्ता हैं उनके, जिनके बारे में हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी इसके साथ मिली हैं। इसके पास मोबाइल वगैरह भी इसका सीज हुआ है, उससे भी काफ़ी खुफिया और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, जिनका उपयोग अब ये जो टीम है आगे जो हम लोगों के टॉप 10 क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने के लिए प्रयास करेगी। तो इसके पकड़े जाने से कल्याणपुर, चकमेसी और आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में एक तरह की दहशत का अंत हुआ है और अब करीब 20 कांडों में इसको रिमांड किया जाएगा और इसको सज़ा दिलाने के लिए हम लोग जल्दी से ट्रायल कराते हुए उसको सज़ा दिलाने का प्रयास करेंगे। ये नेपाल से लेकर के समस्तीपुर तक, मुजफ्फरपुर होते हुए और झारखंड, यहाँ पर इसने अपना एक तरह का कई तरह की घटनाएं इसने कर रखी थी। तो इसके साथ जो रिकवरी हुई है उस रिकवरी को और इसके साथी जो हैं इन सबको आज जेल भेजा जा रहा है। FIR दोनों मामलों में दर्ज कर लिया। थैंक यू।